जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी का ऑल स्टी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं। अभी तक पार्ट 2 मैंने करवाया, तो पार्ट 3 पे क्या है, पार्ट 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आज हमें क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कह रहा है यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/4 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी। आप लोग सीधा एक चीज बनाइए, इसमें क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग अगर बना रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आप लोग को पता होगा ए बी सी। जब तक कोई कोण 90 डिग्री का नहीं होगा तब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये हमारा होगा कर्ण, ये होगा आधार, ये होगा लंब। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। ठीक है। हमको दिया है कॉसेक थीटा बराबर 5/4। एक ट्रिपलेट होता है हम लोग के पास, ट्रिपलेट्स होता है। ट्रिपलेट्स क्या होता है, 3 4 5। तो देखिए ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा और ये आधार होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। जो भी मानना चाहो मान लो, लेकिन यहां पे हम देखेंगे कि कॉसेक का क्या होता है। कोसेक का क्या होता है ये बताओ, कॉसेक का क्या होता है। एक चीज मैं और बताऊं, अपने जो मैं सीखा हूं अभी तक और सिखाने की भी कोशिश करूंगा, ये होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का पे भी काम कर लेते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कड़ होगा, आधार बटा कड़ होगा और लंब बटा आधार होगा। ठीक है, तो ये कॉस, देखो साइन कॉस टेन। तो ये चीज बताओ कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कड़ बटा लंब होगा, कड़ बटे लंब हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कड़ 5, ये कड़ होगा और कड़ बटा लंब होगा, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इसको बोले तो हाइपोटेनियस, ये बोले तो परपेंडिकुलर। यानी P का मान आएगा 4, H का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 और बेस का मान आ जाएगा मेरे पास 3। बेस का मान 3, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब हमको निकालना है टेन थीटा का मान। किसका निकालना है भाई, टेन थीटा का मान। तो टेन का क्या होगा, लंब बटा आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपान में बेस होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस होगा। ठीक है, तो P का मान कितना दिया है, पहले देख लो 4 दिया है और बेस का मान 3 दिया है, तो 4/3। 4/3 ऑप्शन हमारा B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। जबरदस्त क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, दबा के शेयर करें, जितना ज्यादा हो पाए उतना शेयर करें। मस्त है, जबरदस्त है। चलिए इसको नोट करिए और हम पहुंचते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करिए फटाक से भैया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए फटाक से, आंसर दीजिए इसका। क्या बोल रहा है पब्लिक, कह रहा क्वेश्चन यदि साइन थीटा बराबर 9/41 0 से बड़ा होगा 90 डिग्री तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो कॉट थीटा का मान निकालना है हमको। ये देखो ये किसका दिया है, इसको अगर देखा जाए तो ये दिया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, क्योंकि साइन का बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमको साइन का मान दिया है, साइन थीटा का मान कितना दिया है 9/41। तो हम लोग सीधा ले, हमको निकालना है इसका मान है कॉट का मान, कॉट थीटा का मान निकालना है। यानी कि इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। तो सीधा अगर इसको देखिए, ये P का मान दिया है, ये H का मान दिया है, H का मान। ठीक है, हमको B का मान पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक ट्रिपलेट होता है हमारे पास, ये बनेगा 9 41 40 एक होता है, 9 40 41 एक बनता है। ठीक है, 9 40 41 एक बनता है। तो 9 40 41 यानी हमारा होगा जाएगा बेस का मान 40 हो जाएगा, परपेंडिकुलर का मान कितना है 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 40/9 ऑप्शन A फॉर अर्जुन, A फॉर अर्जुन। तत्काल इसको सॉल्व करिए, तत्काल इसका आंसर दीजिए भैया। जबरदस्त क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्व करो इसे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए, मस्त क्वेश्चन है। थोड़ा मैं बूस्ट किया हूं आगे के लिए, थोड़ा मैं एडवांस किया हूं। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा है।
मान किसका निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ध्यान देना मेरी बातों पे, मैं कह रहा हूं 3 साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, लिख सकता हूं साइन अपॉन साइन थीटा का, देखो साइन थीटा का मान क्या लिख सकता हूं, साइन बटे कॉस में पहले बात सुनो, साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं, साइन थीटा बटे यहाँ पे कॉस थीटा। मैं देखो कॉस के सामने का 3 और साइन के सामने का 4, ठीक है, तो क्या लिखूंगा, साइन के सामने का 4, कॉस के सामने का 3 आया। तो देखो ये साइन का क्या होता है, कॉस का, ये तो मान दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। सीधी बात ये बताऊं कि इसको मैं टेन भी लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर 4/3 लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर 4/3 लिख सकता हूं। इनको मैं टेन के रूप में बदल सकता कि नहीं, बिल्कुल बदल सकता हूं। टेन का मामला कहां पे जाता है, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर अपान बेस पे जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस पे जाता है, परपेंडिकुलर अपान पे बेस पे जाता है। तो P का मान 4 दिया है, बेस का मान 3 दिया है, बात सही है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मान हमको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। टेन का मान यहां पे दिया है हमको, तो टेन का मान ही रखेंगे, 4/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस साइन का क्या मान होता है, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच का मान सब लोग जानते हो कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो इसका साइन का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है, 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और इसका माइनस करिए, कॉस का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो बेस का मान क्या होगा, बेस का मान 3 दिया है, हाइपोटेनस 5 दिया है, तो 3/5 रखेंगे, 3/5 रखेंगे, ठीक है। निकल बटा क्या होता है, लंब बटा क्या हो जाएगा, उसमें अगर जाएंगे तो लाल किसका जाएगा, कॉस का, तो आधार बटा कितना जाएगा, आधार बटा कर, बहुत बढ़िया, आधार बटा कर जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9 प्लस 4/5 माइनस 3/5, ठीक है, 3/5। इसका एलसीएम लेंगे तो 5 9 45, सीधा निकल के कितना आएगा भाई, 45 बन के आएगा। आप देखिए इसको कितना से 5 से गुणा तो 16 पंचे 80, 80 प्लस से प्लस लगाओ, 5 9 45, तो 9 चौक 36, 36 लिखो, 5 9 45, तो 7 9 3 9 3 27, माइनस का 27 लिखो, ठीक है, 27 लिख दिया। 36 में से 27 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई, 36 से 27 चला जाएगा, 6 बचेगा, 6 ही बचेगा, नहीं 36 में से 27 चले जाएगा तो 9 बचेगा, तो लिखिए 80 प्लस 9/45, यानी कि 89 में 45, ऑप्शन है ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी महाराज, C4 छत्रपति शिवाजी महाराज इसका आंसर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर मैं आ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जबरदस्त क्वेश्चन पे। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है, इसका आंसर दीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0, मान इसको से कोई मतलब नहीं, पढ़ सकते हो एक बार, जो 0 बड़ा है थीटा, थीटा से बड़ा है 90 डिग्री, तो 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 5 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा, पहले हम इनको सेटिस्फाइड कर लेते हैं, इन पे बात करते हैं। तो लिखेंगे इधर 5 साइन थीटा, लिखो 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0 दिया, इधर लाएंगे तो 5 साइन थीटा बराबर का 4 कॉस थीटा हो जाएगा, इसके सामने का ये और इसके सामने का ये, अरे सॉरी, 5 के सामने का कॉस, 4 के सामने का साइन, ठीक है। तो लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा में लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। साइन के सामने 4, कॉस के सामने 5, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसको मैं अगर आगे और बढ़ाऊं तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा बराबर 4/5। tan का मामला होता है
लंब बटा आधार होगा, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, तो इसका मान हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसका हो जाएगा अरे सॉरी बेस। ठीक है, हमको किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना। अगर निकाले हम लोग एच का बराबर क्या होगा, तो एच बराबर का मामला क्या होगा, तो एक सूत्र होता है अंडर रूट में पाइथागोरस प्रमेय का, हम सीधा रखेंगे हाइपोटेन्यूज के निकालने के लिए। तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, किधर निकल के आएगा ये अंडर रूट के अंदर, 4 चौक 16 55 25, सीधा ये बनेगा अंडर रूट 41। कितना बनेगा, अंडर रूट 41 बनेगा, यानी एच का मान कितना आएगा, अंडर रूट 41। ठीक है, मान किसका निकालना है हमको, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे में 5 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे इसका वैल्यू रख देते हैं। साइन का मान क्या होता है सब लोग जानते हो, देखो साइन के लिए होगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, ये साइन का होगा। ठीक है, कॉस का क्या होगा सब लोग बताओ, ये होगा बेस बाई हाइपोटेनियस। दिख रहा है यहां तक, ठीक। कॉस का होगा तो यहां पे रखेंगे हम लोग 5 लिख दीजिए गुणे साइन का परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना 4 रखो, बटे में क्या करेंगे, इसका चाहिए हाइपोटेनियस का, तो हाइपोटेनियस का 41 अंडर रूट 41 प्लस लगाओ 2 रखो गुणे में। कॉस का क्या होता है इधर देखना, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है भाई 5 है, 5 बटा अंडर रूट 41, बहुत बढ़िया, अपान में कर दो। यही सिस्टम 5 गुणे साइन है 4 बटे अंडर रूट 41 प्लस लगाओ कितना है 3 है, तो 3 गुणे कॉस का भी 5 बटे अंडर रूट 41 लगाओ। कोई समस्या नहीं है। देखो थोड़ा पेन चेंज करते दिखाते हैं हम आप लोगों को खेल, इसको गुणा करो, ये आपस में गुणा करो इनको लोग को फटाक फटाक, 5 चौक 20 बटे का 41, एक बार है कॉमन ले लेते हैं सभी को, एक बात है कॉमन ले लेते हैं 20 और 20 और 5 दूनी 10, ठीक है, बटे में 41 लिख लेंगे, हमने कॉमन ले लिया, बटे में करो 5 चौक 20 प्लस 5 तियां 15, कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट 41 को, क्या करते हैं 41 को हम लोग काट देते हैं, ये कॉमन सीधा क्या बनेगा, ये 30 बटा का 35 काटेंगे तो कितना आएगा 6 बटा 7, 6 बटे 7 आएगा। ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली आंसर है भी, ऑप्शन भी, आंसर भी आप लोग के साथ में और आंसर भी आप लोग के साथ में। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग को समझ में आया, समझ में आया तो यस टाइप करो, समझ में नहीं आया तो नो टाइप करो। देखिए यस या नो में आप लोग को आंसर देना है, ठीक है, यस या नो, ठीक है। लाइट चली गई थी बीच में, हल्का सा आप लोग को ब्लैक दिखा होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोग को बताया ये मेथड नंबर 1 था, ये का ये मेथड नंबर 1 था। अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 पे, तो मेथड नंबर 2 पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखिए ठीक है। देखिए तो इसको मैंने क्या बताया था, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या भी लिखा था, tan थीटा बराबर 5 बटा 4 लिख सकता हूं, अभी जस्ट लिखा था 5 बटा 4, 4 बटा 5 लिखा था, ओ सॉरी 4 बटा मैंने 5 लिखा था। एक काम करते हैं, अगर इस जो हमारे पास है ये इधर ना, इधर हम लोग क्या कर देते हैं, इनको थोड़ा सा ही करते हैं, ध्यान देना। इसमें एक काम मैं करता हूं, इनको मैं साइन कॉस है ना, तो इसमें लिख देता हूं साइन, साइन है तो कॉस से मैं भाग कर देता हूं, कॉस थीटा, यहां पे भी कर देता हूं कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या हमारे दिया है 5 साइन थीटा, लिखिए 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, इसमें भी हम लोग भाग कर देते हैं, कॉस से भाग कर देते हैं, कॉस थीटा से भाग कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं कॉस थीटा से भाग, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा कट जाएगा, तो इधर हम लोग का बचेगा 5
साइन थीटा प्लस का 2 बटे का क्या बचेगा 5 बटे का 2, यहाँ प्लस का 2 ये आएगा कॉस थीटा। ठीक है, बटे में क्या बनेगा यहाँ पे ये बनेगा 5 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस का क्या होगा 3 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इनको मैं इधर ले लेता हूं 5 टेन थीटा बराबर ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी 5 टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं दिखाऊं तो ये मेरा टेन थीटा के बराबर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, ये हमारा 5 टेन थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे सीधा हम वैल्यू रखेंगे तो 5 इसके जगह पे क्या रखूंगा 4, तो रखो 4 प्लस है क्या है 2 रखो। इसकी जगह पे क्या रखेंगे भाई 4 रखेंगे, क्योंकि 5 टेन थीटा बराबर 4 है तो 4 रखो, प्लस है क्या है 3 रखो। तो सीधा 4 2 6 और 4 3 7, तो 6/7 ये मेथड नंबर 2 है। क्या है मेथड नंबर 2 है। बात समझ में आ रही है? मेथड नंबर 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो? लाइट चली गई थी, ब्लर हो गया था। अब देखिए इसमें मैं और बताऊं, समझ में आया यस या नो में पहले कमेंट करो, यस या नो में आंसर दो इसका, यस या नो में आंसर दो। ठीक है, नोट करो फटाक से, नोट करो। ठीक है, समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग मेथड नंबर 3 भी देख लेते हैं। मेथड नंबर 3 भी आप लोग देख लीजिए। देखिए मेथड नंबर 3 अगर हम लोग बोले तो क्या होगा, सीधा हम लोग क्या लिखे हैं 5 साइन थीटा, और इसी को 5 साइन थीटा इधर है और बराबर में इधर लिख दें 4 कॉस थीटा। तो क्या करेंगे कॉस का मान 4 साइन का मान कॉस का मान 5 साइन का मान 4, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4 और कॉस थीटा बराबर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो इन्हीं को उठा के हम रखेंगे, क्या लिखा है हमारे पास साइन थीटा 5 साइन थीटा प्लस का क्या आएगा 2 कॉस थीटा। ठीक है, बटे में क्या होगा भाई 5 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। तो ये देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है वैल्यू केवल पुट करना है। ये मेथड नंबर 3 और इजी लगेगा आप लोगों को। तो देखिए साइन का मान कितना दिया भाई साइन थीटा का 4, तो लिखिए 4 5, यहाँ 5 दिया तो 5 और साइन का मान 4 कर दीजिए, प्लस 2 दिया है तो कॉस का मान क्या दिया है भाई कॉस का मान 5 दिया है, 5 कर दीजिए, बटे में करिए। यहाँ 5 साइन थीटा तो 5 साइन का मान 4 दिया है, प्लस 2 3 दिया है, यहाँ पे ना 3 दिया है, 3 गुणे कितना आ जाएगा कॉस का मान 5 दिया है। तो सीधा कर देना 5 चौक 20 प्लस 5 दूनी 10 बटे में क्या आ जाएगा 5 चौक 20 प्लस 5 3 15, तो सीधा आएगा ये 30/35 बनेगा। इनको काटेंगे तो क्या आएगा 6/7 बनेगा। तो ठीक है, बिल्कुल तीनों मेथड मैंने बता दिया, तीनों तरीका मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। आप लोग का आंसर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आएगा। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन में करेंगे, हमको जब पेपर में बैठेंगे तो हम लोग यही तरीका लगाएंगे क्वेश्चन मेथड नंबर 3, तो बहुत इजी तरीके से इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए जबरदस्त तरीके से। आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि tan थीटा बराबर कितना दिया भाई, देखो tan हम सॉल्व करते चले, tan थीटा बराबर दिया है 5/3, तो इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, cosec थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में मान निकालना है हमको cos थीटा माइनस का साइन सेक थीटा है ना, सेक थीटा। ठीक है, मान इसका निकालना है। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, यानी कि ये दिया है लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। ठीक है, हमको h का मान निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूस कर्ण का मान। तो कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, तो 50 25 प्लस का 9, तो अंडर रूट में 34 बन जाएगा। कितना बनेगा 34 बनेगा, यानी h का मान रखें तो अंडर रूट 34। मान हमको कौशिक का निकालना है, तो कौशिक का मतलब क्या होता है, देखो साइन का ऑपोजिट कौशिक होता है, तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि 34 यानी हाइपोटेनियस अपॉन
लंब बटा कड़, तो लंब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या करेंगे हम, प्लस लगाएंगे। साइन का होता है लंब बटा कड़, तो लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर और कड़ का मतलब हाइपोटेन्यूस, तो कितना लिखेंगे, लंब बटा कड़ होता है। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 5 बटे कितना करेंगे, कड़ कितना है भाई, आंसर आएगा 34, क्योंकि ये अपोजिट है। बटे में करिए, कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है आधार बटे कड़ होगा, यानी कि बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है 3, ठीक है, बेस क्या है 3, हाइपोटेन्यूस क्या है √34, माइनस लगाइए। फिर है सेक साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस 10 और साइन कॉस का अपोजिट होता है सेक, साइन का होती है कॉसेक, तो सेक, तो कॉस का मान होता है आधार बटा कड़, तो यहाँ पे कॉस का इसका उल्टा कर देंगे 34 बटे का 3, बस एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, सॉल्व करिए इसे, कैंची गुणा करेंगे, ऐसे कैंची गुणा और सामने गुणा, कैंची गुणा और सामने गुणा। देखिए कैंची गुणा करेंगे तो 34 का 34 बन जाएगा, क्योंकि 34 अंडर ये आधा, तो 34 बन जाएगा। 50 25 कितना हो जाएगा 25, बटे का कितना बनेगा भाई, प्लस है ऊपर, बटे में ये एलसीएम आ जाएगा 5√34, 5√34 लगाइए अब, तो ये 3 तरीक का 9 माइनस का 34, √34 नहीं 34 होगा, 34 बटे में क्या होगा 3√34, 3√34 आएगा। क्या करना है हमको, अगर इस 34 से इस 34 को हम काट दें तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 25 से 45 कितना हो जाएगा 59, 59 बटे का 5, इसको गुणा कर देते हैं, पलट देते हैं, क्या करते हैं पलट, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, नीचे क्या बनेगा 34 में से 9 जाएगा तो कितना बनेगा भाई 25, 25 9 34 होता है, तो लिख देंगे 25। कैसे होगा, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 9 3 27, 27 का 7, कैरी आया मेरे पास 2 और 5 दिया 15, 2 17, कितना आएगा 17 आएगा, इनको गुणा तो 55 25, 25 का 5, कैरी आया 2, 5 2 10 2 12, यानी ये पॉजिटिव हमारा आंसर बनेगा। तो ये पॉजिटिव आंसर बनेगा, लेकिन पॉजिटिव कैसे बनेगा, ये हमारा 25 माइनस का होगा, तो ये माइनस का आंसर बनेगा, क्योंकि हमारा 9 में से 34 गया है। बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे का चिन्ह लगाएंगे, हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस 177 बटा 125 होगा। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, इसका आंसर फटाक से दीजिए, खट से इसका आंसर दीजिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा तो यस लिखो, समझ में नहीं आ रहा है तो नो लिखो, फटाक से कमेंट करो। चलो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो। चलो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 को दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 10b बराबर, देखो 10b तो पहले हम इधर से लिखते चलेंगे, 10b बराबर 5/3 है। 10 का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार होता है। हमको मान निकालना है, तो इसमें के लिए आज में हाइपोटेन्यूस का मान निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कर देंगे 5 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, ये होगा 3, ये होगा 50 25 प्लस का 9, ये हो जाएगा √34। ठीक है, तो एच का मान इधर निकाल दे, हाइपोटेन्यूस का मान √34 आएगा। मान हमको निकालना है कॉसेक, कॉसेक है ना, कॉसेक बी, थीटा लिखा है बी लिखा तो बी लिखो, बी प्लस का साइन बी, दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। नीचे लिखा है कॉस बी माइनस का सेक बी, ये भी दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। तो कॉस का मान होता है साइन का उल्टा, साइन का मान कितना होता है लंब बटा कड़ होता है, तो लंब बटा कड़ यानी परपेंडिकुलर अपन आधार होता है, तो इस पे होगा आधार क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो 34 बटेगा कितना होगा 5। ठीक है, ये दोनों आपस में उल्टा होंगे, तो इसका उल्टा इधर प्लस है तो इसका लिख देंगे 5/√34, ये दोनों आपस में पलट जाएंगे। कॉस का क्या होता है आधार बटा कड़ होता है, यानी तो कितना होगा, आधार कितना है भाई, कॉस का आधार है यानी बेस 3,
3/34 अंडर रूट का होगा, रूट का 34 माइनस इसका पलट देंगे तो रूट 34 अपॉन में कितना हो जाएगा भैया 3 बन जाएगा भैया। ठीक है, इनको कैसे गुणा करेंगे, एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम मेरा बनेगा रूट 34 और इधर गुणे में कर देंगे 5। ठीक है, बढ़िया, ये आएगा 34 प्लस का 5, ये किधर जाएगा, इसको भी एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3 रूट 34, ऊपर कितना बन जाएगा 3 त्रिक 9, माइनस का 34 से अंडर रूट 34 गुणा करेंगे तो 34 बन जाएगा। तो सिंपल सा ऊपर बन जाएगा 5 4 9, तो ये 49, 34 है ना, 5 4 9, 9 ही तो जाएगा, 25 होगा भाई, 25 9 59, 25 34 कितना जाएगा, 25 34 59 कहाँ जाएगा, 59 ही बनेगा, बटेगा कितना जाएगा 5 रूट 34, इधर बट्टे में कितना बनेगा भाई, ये चला जाएगा 9 में से 34 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये 9 चला जाएगा तो बचेगा, सीधा सा सिंपल सा फंडा सा बनेगा भाई, नीचे ये 34 में से 9 गया, या 34 से 9 घटा दो तो कितना बचेगा 14, तो 8 है, ये कितना का 9, तो 14 9 सारे देखो याद नहीं आ रहा है, 9 5 14, तो कितना बचेगा 25 बटे कितना होगा 3 रूट 34। कभी कभी दिमाग थोड़ा हैंग करता है, क्या करेंगे इसमें ध्यान देना, इसको इसके उड़ा देंगे तो सीधा लिखेंगे 59 बटे का 5 बटे का 25 बटे का 3, इधर लिखेंगे तो ये बन गया 59, पलटी मार देते हैं इनमें, पलटी मारेंगे तो ये 3 बटे का 25, ठीक है, बटे का 25 पलटी मार दिए, इनको गुणा करेंगे 9 3 27, 27 का 7 कैरी आया 2 और 5 15 2 17 यानी 17, लेकिन ये माइनस का 25 बनेगा, 25 किसका बनेगा माइनस का बनेगा, क्योंकि यह चिन्ह बड़े की संख्या सामने लगा है, तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा 25 600, ये बन जाएगा 125, ठीक है, कितना बन जाएगा 50 25 5 दूनी 10 और 2 12 125, तो ये माइनस का 177/25 ऑप्शन आ रहा है, ये ए फॉर अर्जुन इसका आंसर आया, जबरदस्त आंसर है, आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए मित्र, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए, फटाक से इसका आंसर दीजिए इसका आंसर दीजिए 7 का। कह रहा है यदि ए प्रथम चतुर्थांश में है स्थित है तथा 6 tan a बराबर 5 है तो इसका मान निकालना है, sin a माइनस 4 cos a अपॉन में cos a प्लस का 2 sin a का मान निकालना है। तो क्या करता, 6 tan a बराबर का 5 है, क्या कर सकता मैं लिख सकता हूं tan a बराबर 5/6, इसको मैं एक चीज और करते हूं sin a अपॉन में cos a के रूप में, तो sin का मान 5 होगा, cos का मान 6 होगा, ठीक है, इसमें क्या लगा देते हैं हम लोग, मेथड नंबर 3 लगा देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 में करवाया हूं, सीधा लिख लो 8 sin a प्लस का 4 cos a बटे में क्या होगा cos a प्लस का 2 sin a, फट से पुट करो, यहां लिखेंगे 8 गुड़े साइन का मान कितना है भाई 5 प्लस 4 गुड़े कॉस का मान कितना है 6 बटे करो, कॉस का मान कितना है 6 प्लस का 2 इंटू साइन का मान कितना है 5, फट से करो 8 पंचे 40 प्लस का 6 चौक 24 बटे का कितना होगा भाई 6 प्लस का 10 कितना होगा 6 प्लस का 10, यहाँ पे माइनस होगा, कहीं गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस लगा वही तो कर रहा भाई, कभी कभी तो हम समझ जाते हैं कहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि वहां हमने ध्यान दिया, यहाँ माइनस होगा, तो ये बचेगा कितना 16 बटे का 16 जुड़ जाएगा, तो काटेंगे तो आंसर ये का आएगा B4 बाहुबली, आंसर समझ में आया होगा B4 बाहुबली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे सेक थीटा बराबर A/B है, A/B, ये AB था वो गलत हो गया था, सही कर दिए, ठीक है,
तो ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, नहीं बेस होता है भाई, ये होगा बेस। ठीक है, हमको परपेंडिकुलर का मान निकालना है, यानी सेक थीटा जो है उस कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है, तो सेक क्या होगा, कड़ बटा आधार हो जाएगा, कड़ बटा आधार हो जाता है। तो देखो इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, h माइनस बी करेंगे, सॉरी h का है a माइनस बी कर देंगे, क्या कर देंगे a माइनस बी, रखो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो b का मान आ गया, हमको मान निकालना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये गलत था, सही कर दिए, चेक कर रहा था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो 1 लिख दो। 10 का मान क्या होता है, 10 को अगर लिखा जाए तो ये होता है आधा लाल, तो लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मान है ए स्क्वायर, रख दो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में परपेंडिकुलर क्या होगा 10 का, लंब बटा आधार होगा, तो परपेंडिकुलर बेस होगा, बेस का मान बी है, बी रख दो, बटे का क्या करेंगे 2, 2 माइनस साइन के क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, तो लंब का मान क्या होगा, लंब का मान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में कड़ होता है, कड़ का मान कितना है हाइपोटेनस ए, अब इधर रख देते हैं। देखो यहाँ स्क्वायर तो इसका पूरे का स्क्वायर लगा दो भाई, क्योंकि ये स्क्वायर में तो स्क्वायर लगा दो, ये हो जाएगा 1 माइनस का रखेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे का ये बी, यहाँ पे बी है ना तो बी स्क्वायर रख दो, इधर रखो बराबर में भाई, सर क्या होगा 2 माइनस में ए स्क्वायर, इधर क्या जाएगा माइनस का, यहाँ पे बी स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर चेक करते रहना भाई, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, तो इधर ले लेते हैं हम इनको, क्या करेंगे इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, बटे में क्या है भाई बी स्क्वायर, फिर इसके बटे में क्या रखेंगे, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। सिंपल सा इनको फंडा कर लेते हैं। ठीक, दिख रहा है यहाँ तक, इधर देखो, ध्यान दो ध्यान दो, इधर दिख रहा है यहाँ तक, बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के सिंपल कर लेते हैं इनको, ये इधर कर देते हैं हम लोग, इनको जोड़ देते हैं, ये देखो माइनस माइनस इनको जोड़, एक बार करके चेक कर लो, सॉल्व करो एक बार जरा, देख लेते हैं माइनस प्लस की समस्या तो नहीं कहीं, चेक कर लो एक बार। कहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा ये स्क्वायर होगा, प्लस होगा, वेरी गुड, यहाँ पे प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, अच्छा हुआ कि बता दिए, अच्छा हुआ भाई कि प्लस होगा, चिन्ह पत्र कहीं की समस्या हो जाती है, तो क्या करेंगे ये भी, अब तो यह हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में क्या है बी स्क्वायर, और नीचे भी होगा तो ये भी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटे का होगा ए स्क्वायर। अगर इसको हम पलटी करवा दे तो, वो वाला पलटी नहीं, पलटी मरवा देते हैं, तो क्या कर देंगे, अगर इसको ऐसे ही करवा दें, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, जैसे लिखेंगे 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बटे में क्या है बी स्क्वायर, गुणा करवा देते हैं ऊपर नीचे का, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। भाई लंबा चौड़ा क्वेश्चन चल रहा है, इसको इधर से गुणा करा दो, इसको इसका, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2b स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, चेक करते चलना कहीं गलत हो तो बता देना, ये जाएगा बी स्क्वायर, ये जाएगा ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर, और इधर हो गया ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कहीं दिख रहा है ऑप्शन, कहीं ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, तो भाई सब कोई मैं माइनस प्लस चल रहा है, कहीं गलत करवा दी भाई। यहाँ पे एक गया है, यहाँ प्लस होगा भाई, देख लो, वहां सब कहीं प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे 2a में से ये गया है तो ये माइनस लगा, यहाँ पे प्लस बचा, तो यहाँ प्लस ही होना चाहिए, ये प्लस ही होना चाहिए, क्या गलत करवा दे भाई है, ये भी प्लस होगा, तो ए स्क्वायर 2 ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस का स्क्वायर, ये जाएगा कहाँ भाई, ये बनना है ऊपर वाला नीचे वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन सी फॉर छत्रपति शिवाजी। भाई मस्त क्वेश्चन था, प्लस माइनस का थोड़ा इशू था, ठीक है, सही कर लेना।
ठीक है, चलो इसका आंसर तो आ गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ भाई, बी स्क्वायर, रुक जो चेक कर लेता, यहाँ पे बी स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर नहीं देगा, बी स्क्वायर कर दो, मिस्टेक हो जाता है लिखने में भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए मित्र क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए फटाक से, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, करिए फटाक से इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ज्यादा ज्यादा शेयर नहीं कर रहे भैया। डेली क्वेश्चन क्लास कितने बजे चलती है? 8:30 बजे PM। ठीक, क्लियर करना, स्टार्ट होती इतने बजे, 8:30 बजे PM पे। देखिए क्या कह रहा है, हमको बता रहा है साइन A प्लस कॉस A अपान में कॉस A का मान दिया है 17/12। एक काम करते, पहले इनको मैं सिंपल करता हूं, तब इनको मैं आंसर लेकर आऊंगा। लिखेंगे साइन A बटे में कॉस A प्लस कॉस A बटे में कॉस A बराबर में कितना दिया, 17/12। कट जाएगा तो ये आएगा साइन A बटे में कॉस A, ये प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में 17/12। तो इनको हम अगर सिंपल करें तो साइन A, ठीक है, बटे में कॉस A, इसमें जाएगा, इस तो अगर बराबर इधर रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इस तो 12, ठीक है, 17/12 है ना, बात तो सही है। क्या करेंगे, 12 एक कम 12, 12 में से कितना जाएगा 17, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 5, वैसे माइनस हो जाएगा तो ये 5 बचेगा, 5 बचे 12। ठीक है, साइन का मान 5 और कॉस का मान 12। मान किसका निकालने का, देखो हमको तो देखो साइन और कॉस, इसको अगर हम 10 में ले लेते हैं, इसको अगर हम लोग 10 में ले लें तो भी समस्या हो जाएगी। हाँ, तो भी समस्या होगा हमारे पास, 10 में लेते तो भी समस्या। काम कर लेते, चेंज करो कि ना करो, मान हमको निकालना है 1 माइनस कॉस A अपान में साइन A का मान निकालना है। इसको अगर हम 10 में लेते हैं तो 10 बराबर लिख जाएगा 5/12। करो एक बार, सॉल्व करो पर मिनट। करो 10 में, करेक्ट करो 10 में। अरे भाई सिंपल सा है, ऐसे तो करना, 4-5 बार तो बनाया। 10 बराबर कितना है, 5 बटे क्या लिखेंगे, 12। अब देखो 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, ओ सॉरी, परपेंडिकुलर अपान में कितना हो जाएगा, बेस। 10 का होता है परपेंडिकुलर अपान पे बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपान पे बेस होगा, इसका मान आएगा। हमको मान उठा के यहां पे रखना, अगर इसको लेते तो सीधा रखते, लेकिन हमको हाइपोटेनस का मान नहीं पता, तो क्या करेंगे, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13, तो इसका मान हो जाएगा 13। 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, क्या होता है हमारे पास, 5, 12, 13, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स होता है। तो यहां पे मान रखिए 1 माइनस कॉस का मान क्या आएगा भाई, कॉस का मान क्या होता है, तो बेस पाई, बेस क्या है भाई, 12। बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भाई 13 बटे में साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर 5, रखो 5, अपान में हाइपोटेनस 13, रखो 13, 13 कम 13 में से 12 गया तो 1/13 बटे में 5/13, 5/13। उठा के छुरी, कोई मेरे पत्थर से न मारे, मेरे दीवाने को सीधे लिख दो 1/5। आंसर B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ठीक है,
तो क्लास एंड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप कहोगे ये क्या दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि इसका भी सेवन कराया जाए, ना कि इसका। ठीक है, ना कि इसका। तो इसका सेवन करने के लिए हमको प्रेरित ना करें, समझ रहे हो, हमको प्रेरित ना करें। तो क्लास सब लोग को पता है कितने बजे चालू होती है, 8 साढ़े 8 बजे, 8:30 बजे PM पे क्लास स्टार्ट होती है। इंड कहाँ पे होती है, 9:30 बजे के अंदर, PM के अंदर ये क्लास इंड होती है। स्टार्ट भी होती है और इंड भी होती है। स्टार्ट इतने बजे और इंड इतने बजे होती है। ठीक है, बंद होती है, खत्म होती है। क्लियर हो रहा है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। चलो।